और आज प्रश्नकाल में आपके सामने दो मुद्दे हों। पहला मुद्दा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की गड्ढा परीक्षा यानी गड्ढा मुक्त या गड्ढा युक्त सड़कों का रियलिटी चेक, जिसमें आपको ये दिखाएंगे कि कैसे डिप्टी सीएम की गाड़ी ही गड्ढे में बंद पड़ गई, कैसे वो खुद अधिकारियों पर चीख रहे। और उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश के शहर शहर गांव गांव लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि सिर्फ साल भर में गड्ढा मुक्त सड़क का वादा कैसे गड्ढे में जा गिरा है। और आज की दूसरी स्टोरी जो हमसे आपसे सबसे जुड़ी है वो ये कि आपका एटीएम कैसे दूसरे की जेब में चला जाता है। एटीएम आपकी जेब में रहता है, अकाउंट खाली हो जाता है। ये सब देखेंगे, लेकिन उससे पहले यूपी में गड्ढा सड़क का रियलिटी चेक। यूपी में सड़क पर गड्ढा या गड्ढों में सड़क। जब गड्ढे में फंस गई डिप्टी सीएम की गाड़ी, जब सड़क की हालत देख आग बबूला हो गए डिप्टी सीएम, जब डिप्टी सीएम का पूरा काफिला हिचकोले खाने लगा। क्या हुआ? यूपी की सड़क तो 2 महीने में गड्ढा मुक्त होनी थी। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार ने सत्ता को संभाला तो कुछ फैसले आनन फानन में लिए गए। उसमें एक फैसला यह भी था कि सिर्फ 100 दिन में ही यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आज से करीब साल भर पहले की बात है ये। तब मीडिया ने खूब रियलिटी चेक दिखाए और एक तरह से सरकार पर नैतिक दबाव बना। 100% सड़कें तो गड्ढा मुक्त नहीं हुई, लेकिन 80% से ज्यादा सड़कें गड्ढा मुक्त हो गईं। सिर्फ 1 साल हुए हैं यूपी के सड़कों की ये हालत है कि खुद डिप्टी सीएम इस गड्ढे में फंस गए। उन्हें ही गड्ढों की वजह से हिचकोले खाने पड़े। प्रश्न ये उठता है कि ये विभाग उन्हीं के पास है। पहले डिप्टी सीएम के साथ क्या हुआ वो तस्वीरें देखी। ये केशव प्रसाद मौर्य का काफिला है। बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मौर्य इन दिनों गांव चौपाल पर है। इसी दौरान उनके काफिले को सड़क के निरीक्षण में जाना था। चूंकि वो इस डिपार्टमेंट के मंत्री भी हैं, लिहाजा उनकी हनक इस वजह से कहीं ज्यादा है। लेकिन हुआ क्या, जरा इसे देखिए। पथ निर्माण मंत्री और डिप्टी सीएम का काफिला ही गड्ढे में फंस गया और डिप्टी सीएम आग बबूला होकर गाड़ी से निकले। सामने पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर पड़ गया। खराब है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको मालूम है यार, उसके बाद उसकी आपको पानी निकलता है तो उस साइड में पानी भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है यार? इतना पानी भरा हुआ है, गाड़ी उसमें टूटेगी। आपको लगता होगा एक आध जगह सड़क टूटी होगी, मंत्री जी फंस गए, गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन कामोवेश ये उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे ऐसा आपको दिखाई देगा। अगर हाईवे को छोड़ दें तो जैसे ही आप उत्तर प्रदेश में एंट्री करेंगे, आपको हिचकोले खाने वाली सड़कें आपका स्वागत करती नजर आएंगी। जैसा खुद पथ निर्माण मंत्री के साथ हुआ, उनके पूरे काफिले को हिचकोले खाने पड़े। कार में बैठे डिप्टी सीएम पसीने से तर हो गए। ऐसा उनके काफिले में चलने वाले कुछ लोगों का ऑफ द कैमरा दावा है। वो इसलिए नहीं कि सड़कें टूटी कैसे, बल्कि इसलिए कि मीडिया के दर्जनों कैमरे खुले हुए थे और सब कुछ रिकॉर्ड होता चला गया। डिप्टी सीएम साहब को जवाब नहीं सूझ रहा, क्या कहें? कहां 100 दिन की डेडलाइन दिए थे, कहां साल भर बाद भी हिचकोले। जिस मार्ग से आए हैं ऊपर मार्ग से कुछ कार्रवाई होगी अधिकारियों पर। निश्चित कार्रवाई उसकी पटवारी है, उसकी स्वीकृति होने जा रही है और कोई सड़क उत्तर प्रदेश की इस प्रकार की जो समस्या नहीं रहेगी। अब आपके सामने 4 जगहों की तस्वीरें रख रहे हैं। गाजियाबाद में वही हाल, गोरखपुर जो सीएम का इलाका है वहां भी वही हाल, मेरठ में वही हाल, सीतापुर में वही हाल। मतलब पश्चिम से पूरब तक, उत्तर से दक्षिण तक यूपी में ज्यादातर जगहों पर सड़कें फिर से बेहाल हैं। लेकिन दावा 100% पैचअप का है, गड्ढा मुक्त सड़क का है। लेकिन कहां? सिर्फ कागजों में? ये सवाल है। आगे शहर शहर से रियलिटी चेक दिखाएंगे। बनारस से संतोष ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आपको 4 शहरों का विजुअल विंडो दिखाता हूं, जिसमें कि सिर्फ ट्रेलर दिखा है आपको। आप बार बार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर यह भी लिख पढ़ रहे होंगे कि
लिखा हुआ पढ़ रहे होंगे कि सड़क पर गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। इसलिए अब हम आपको ये दिखाते हैं कि ऐसा लिखने और कहने के पीछे की वजह क्या है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, गोरखपुर। और ये जो तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो गोरखपुर का ट्रांसपोर्ट नगर है। शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं अब, क्योंकि तस्वीरें चीख रही हैं। इसलिए बेहतर है कि आप खुद तय कीजिए कि सड़क पर गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसे भी सुनिए। सबको रियलिटी चेक करते करते इंडिया न्यूज पहुंचा है ट्रांसपोर्ट इलाके में। यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट है जो एक जगह से दूसरे जगह तक लोगों की सुविधाओं को पहुंचाते हैं और सबसे ज्यादा टैक्स यही लोग देते हैं सरकार को। बावजूद इसके इनके इलाकों में सड़कों के ये हालात हैं कि आप सड़कों को देखेंगे तो सड़कें नहीं बल्कि गड्ढे में सड़कें हैं। पूरे तरीके से आप देखेंगे कि आधे आधे फीट तक पूरे गड्ढे हैं। अगर ऐसे में कोई भी ट्रक या बस वाला या गाड़ी तो जा ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर बड़ा ट्रक जाता है तो निश्चित रूप से कभी भी वो बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। योगी सरकार ने खाली एक बाउंड्री फैलाया था और कुछ नहीं सर। खाली गड्ढा मुक्त होगा, आज तक कोई गड्ढा मुक्त नहीं है। हम लोगों की 10 बोतल 5 साल उधर भी सब सही है। ये नहीं पूरा गोरखपुर में जाएंगे वही हाल। उधर भी देख लीजिए। बोले थे कि गड्ढा मुक्त होगा, पूरा गोरखपुर में बोले थे गड्ढा मुक्त होगा, पूरा स्टेट में बोला गया पर कहीं गड्ढा मुक्त नहीं है। अभी चंदा लगा के हम लोगों ने 600 रुपए दे के अपना मट्टी जलवाया अपने सामने। और यहाँ का इस तरह का व्यवहार है कि बस हवाई फायरिंग है। सिर्फ कहने के लिए है कि योगी सरकार आएगी तो गड्ढा मुक्त होगा। कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, ना होगा। अब आपको गोरखपुर के मुंशी प्रेमचंद पार्क वाले इलाके में ले चलते हैं। इस इलाके की हालत देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप हाईवे से उतरकर इसी रास्ते गोरखपुर शहर में एंट्री करते हैं। संवाददाता सुशील यहाँ भी पहुँचे और वहाँ का हाल क्या था वो भी देखिए। इस समय हम मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास मौजूद है और ये वो सड़क है जो हाईवे के बाद सीधे महानगर यानी सिटी में को टच करता है। ये वो सड़कें हैं। आप देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं हिचकोले लेते हुए आ रही हैं। मुंशी प्रेमचंद पार्क के ठीक सामने के ये सड़कों के हालात हैं। बाइक हो, 4 पहिया वाहन हो, हर कोई जो है अपना ब्रेक लेके ही उस गड्ढे को पार करता है। चारों तरफ जो अगल बगल सड़कें देख रहे हैं वो टूटी हुई हैं। लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी कि गोरखपुर में एक मुख्यमंत्री हो रहे हैं वीर बहादुर सिंह ने विकास किया था। उसके बाद उम्मीद जगी थी कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हो रहे हैं तो गोरखपुर का उत्तर प्रदेश गोरखपुर बहुत ही अच्छा सिटी बनेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि बगल में जो नाले हैं इसमें गाड़ियां घुस जा रही हैं, तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं। सड़कों का हालात तो खड्डा मुक्त हुआ ही नहीं है। यहाँ तक अगर थोड़ा मट्टी पड़ जाए तो भी हालत ठीक हो जाए। मट्टी तो पड़ ही नहीं रहा तो कहाँ से कराया पड़ेगा। अंकल ये बताइए, आप सवारी कर रहे हैं टेम्पो में, क्या हालात है सड़कों की? बहुत खराब है। जान लीजिए वहाँ गड्ढे है, अभी नीचे गिर जाए तो वो भी परेशानी हो जाएगी हमको। क्या करें हम? मतलब हर तरफ यही हाल है। और सड़कों का ये हाल अगर गोरखपुर में ऐसा है तो बस्ती, देवरिया या फिर पूरे पूर्वांचल में क्या हाल होगा शायद ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं। अब जरा पश्चिमी यूपी में आइए, दिल्ली से सटे गाजियाबाद चलते हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और लिंक रोड की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप शायद तस्वीरें देखकर यकीन न कर पाएं कि ये सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में ही पूरी तरह से सड़क बनी हुई है। ऐसा लगता है मानो यहाँ कभी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। और दिल्ली एनसीआर का इलाका है गाजियाबाद। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम दावे किए थे, उन दावों का क्या हुआ? ये सड़क, ये गड्ढे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर की जहां हम बात कर रहे हैं तो गाजियाबाद को हॉट सिटी कहा जाता है, ऊंची इमारतों वाला शहर है और तमाम जगहों पर सपाट सड़कें होने का दावा जिला प्रशासन भी करता है। लेकिन क्या वो दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं? ये गड्ढे उस बात की बानगी बयां कर रहे हैं। उधर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, वो देखिए सामने एक गाड़ी
इस गड्ढे में फंस गई है और उसको निकलना मुश्किल हो रहा है। इधर देखिए, ये जो ट्रक है इसको निकलना मुश्किल हो रहा है और लोगों से अगर बात करेंगे तो वो क्या कहते हैं उनसे जान लेते हैं। साहब, गड्ढे कितना परेशान कर रहे हैं? सर बहुत परेशान करते हैं, पानी भर जाता है और निकलना बाइक वालों को इतना परेशान हो जाता है निकलने में कि कपड़े खराब हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के गड्ढे भरने को मुख्यमंत्री ने कहा था, भर गए क्या? अभी तक तो नहीं भरे जी। और भी लोग बात करना चाहते हैं और उनसे हम बात जरूर करेंगे क्योंकि वो अपनी बात इंडिया न्यूज पर रखना चाहते हैं और हमारी पड़ताल भी यही कह रही है कि क्या गड्ढे भरे हैं या नहीं भरे हैं, पड़ताल पूछ रही है। साहब, गड्ढे भरे? कहाँ गड्ढे भरे हैं? गड्ढों में सड़क है भाई साहब यहाँ जी। हाँ, गड्ढों में सड़क बनी हुई है। कितने किलोमीटर में ऐसे गड्ढे नजर आते हैं आपको? यहाँ तो साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में तो डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए, सबसे पिछड़ा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर जी। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सेफ्टी सिक्योरिटी। जो रोड जा रहा है ये इंदिरापुरम की तरफ जा रहा है, सब लोग जानते हैं। एक पौष इलाके से आ रहा है, एक पौष इलाके की तरफ जा रहा है। क्या यहाँ गड्ढे भरे? नहीं, अभी तक तो नहीं भरे। आपके सामने है, देखिए हालत क्या है। योगी जी तो दावा कर रहे थे तमाम भर जाएंगे। अब योगी जी थोड़ी आकर बनाएंगे इस चीज को, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा ना। योगी जी तो अगर कहते हैं कि पॉलिसीज बन रही हैं तो एग्जीक्यूशन तो ब्यूरोक्रेट्स करेंगे ना, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, हमारी पड़ताल है और लोगों से हम यहाँ बात कर रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री खुद आकर नहीं देखेंगे, लेकिन जाहिर है जिनको जिम्मा दिया गया है उनको तो देखना ही है। क्या वो देख रहे हैं? जवाब है नहीं देख रहे हैं, तभी ये सूरत हाल पैदा हुआ है। और वो देखिए, मैं तस्वीरें एक बार आपको दिखा देता हूँ। सामने देखिए किस तरह से वो लोग धक्का देकर उस गाड़ी को बाहर निकाल रहे हैं। धक्का देकर गाड़ी को बाहर निकाला गया। आप जतिन गोस्वामी की ग्राउंड रिपोर्ट गाजियाबाद के लिंक रोड से देख रहे थे, लेकिन जतिन ने सिर्फ लिंक रोड से ही रिपोर्ट नहीं भेजी, कई दूसरी जगहों पर भी यही हाल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह सड़कें टूटी हुई ही है। गाजियाबाद में ज्यादातर जगहों की सड़क अच्छी है, लेकिन कई जगहों पर बेतरतीब टूटी है, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं।